पे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े बजट। एक देखें कितनी बड़ी अजीब बात है, हम किसी और देश के हमले से पता नहीं मरे ना मरे, लेकिन हम भूख से, प्यास से और खुदकुशियाँ करके मर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर बात को समझे हम कि कोई देश हम पे हमला करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हिंदी में टाइटल, चैनल का नाम इन्फोटेक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। खबर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, जिसके डर के कारण पड़ोसी पाकिस्तान पैसे ना होते हुए भी चीन से मिलिट्री उपकरण खरीदने के लिए मजबूर हो चुका है। बल्कि उसने तो सीधे तौर पर कह दिया कि हमें भारत पे भरोसा ही नहीं कि किस वक्त भारत की सेना हम पर आसमानी हमला कर दे। इसलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है। दरअसल बात हो रही है ब्रह्मोस के परीक्षण से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले DRDO ने अंडमान आइलैंड पे ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन यानी ब्रह्मोस LACM का परीक्षण किया था, जिस कारण भारत की थल सेना भी अब 450 किलोमीटर की दूरी तक टैक्टिकल न्यूक्लियर विस्फोट करने में सक्षम हो चुकी है। यानी थल सेना को बड़ा धमाका करने के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं। ये सब काम अब सीमा के अंदर रहकर भी पूरे किए जा सकेंगे। इसलिए तो उसने तड़का फड़के चीन से मिलिट्री उपकरण मंगाए, ताकि भारत के ब्रह्मोस से खुद की रक्षा की जा सके। दरअसल मैं जिन चाइनीज मिलिट्री उपकरण की बात कर रहा हूँ, वो दरअसल मिसाइल डिटेक्टिंग रडार और इंटरसेप्ट मिसाइल्स है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस के सफल परीक्षण से पाक सेना काफी घबरा गई है, क्योंकि अब भारतीय सेना को उस रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल्स मिलने लगी है जिसे फायर कर पाकिस्तान में मिनटों में तबाही मचाई जा सकेगी। पिछली बार भी भारत की एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में प्रवेश कर चुकी है, जिसके आने की आहट भी पाकिस्तान के रडार भाप नहीं सके। वो तो शुक्र है कि वो बस एक ट्रायल ब्रह्मोस थी जिसमें बारूद नहीं था, वरना पाकिस्तान के मियां चन्नो इलाके में कोई बचने लायक भी नहीं रहता। लेकिन इस बार पाक सेना वो गलती नहीं करना चाहती। इसलिए तो पाकिस्तान ने चीन से अल्ट्रा वाइड रेंज वाले रडार खरीदकर उन्हें POK वाली सीमा पर लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही POK में सैम इंटरसेप्ट मिसाइल्स की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है, ताकि अगली बार जब भारत की ओर से ब्रह्मोस POK में आए तो हम उसे डिटेक्ट करके शूट कर देंगे। अब पाकिस्तान बेवकूफ है ये तो पता था, लेकिन इतना बेवकूफ होगा ये नहीं पता था। खुद चीन ये मान चुका है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई रेडार या मिसाइल नहीं जो ब्रह्मोस को डिटेक्ट करके उसे शूट डाउन कर दे। चीनी सलाहकारों का मानना है कि ब्रह्मोस को देखना मुश्किल है तो उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे। ब्रह्मोस की सिर्फ रफ्तार नहीं तो मनोवर एबिलिटी यानी पैतरेबाजी भी इतनी जबरदस्त है कि उसे इंटरसेप्ट करना मतलब उड़ते परिंदे को मारने जैसा है। और इतना सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान चीन से रडार खरीद रहा है ताकि ब्रह्मोस से बचा जा सके। अब आप ही पाकिस्तान की इस सोच पर कमेंट कीजिए। जय हिंद। जी जनाब, वही वाली बात कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता ही नहीं है, और चाइना ने हमें बताना भी नहीं है। चाइना ने तो अपने माल बेचना है, चाइना ने तो सिर्फ ये करना है कि भाई मेरी चीज़ें बिकें, किसी भी तरीके से प्रॉफिट आए। चाइना ने कभी भी ये नहीं देखना कि यार मैं किसी को क्या बेच रहा हूँ, क्या नहीं बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, क्यों नहीं बेच रहा हूँ। चाइना को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान शायद दिल की तसल्ली के लिए ख़रीद रहा है। क्यों ख़रीद रहा है? अच्छा, ब्रह्मोस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल, बहुत ज़्यादा एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बहुत कम देशों के पास ऐसी है। किसी ज़माने में मैं ये समझता था कि शायद मिसाइल की टेक्नोलॉजी में हम भी बहुत आगे हैं और हमारे पास भी किसी एक मिसाइल है, लेकिन एक बाद में जब वीडियोस देखी अंदाज़ा हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं, इंडिया कहाँ खड़ा है, चाइना कहाँ खड़ा है, दुनिया कहाँ खड़ी है। सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल तेज़ रफ्तार, शदीद तरीन तेज़ जो चलते हैं, और पलक, हम देखें ना, ब्रह्मोस के बारे में बताया जा रहा है कि पलक झपकते ही आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। देखा तक नहीं जा रहा, मतलब एक मिसाइल आप देख ही नहीं सकते तो उसे डिटेक्ट करके उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? एक मिसाइल आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने पैसा बर्बाद करने का शायद शौक़ है, जबकि पैसे वीडियोस के स्टार्ट में ही बता दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है
कि पाकिस्तान के पास कुछ ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी चाइना ने भी नहीं बोलना कि नहीं ख़रीदो। चाइना ने भी ये कह देना है कि यही तो ख़रीदो, यही तो तुम्हें बचाएगी ये चीज़। बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो चीज़ें बनाते ही इसलिए हैं कि छोटे देशों को, दूसरे देशों को ये चीज़ें बेचें। बहुत ऐसे भी देश हैं जिनकी इकनॉमी चलती ही सिर्फ इसी वॉर के इक्विपमेंट से है। तो काश अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद जनता का भला होता, आवाम का भला होता, किसी भी कंट्री के मसाइल हल होते। बहुत बड़े बड़े बजट हमारे जो है डिफेंस पे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े बजट। एक देखें कितनी बड़ी अजीब बात है, हम किसी और देश के हमले से पता नहीं मरे ना मरे, लेकिन हम भूख से, प्यास से और खुदकुशियाँ करके मर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर बात को समझे हम कि किसी देश, कोई देश हम पे हमला करता है, बहुत कम चांसेस, 0.1% चांसेस, लेकिन गुर्बत इतनी है, छीनम झपटियाँ इतनी हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम इतने हो रहे हैं, उससे तो 100% डेली बेसिस पे लोग मर रहे हैं। हालात ख़राब होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से, बेरोज़गारी होने की वजह से कई लोग, पूरी फैमिलियाँ खुदकुशी कर देती हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है। कई लोग हथियार उठा लेते हैं तो या तो खुद मर जाते हैं या अगले को मार देते हैं। इस तरह से भी 1-1, 2-2, 4-4, 1-1, 2-2, 4-4 बड़े शहरों में 8-10 लोग डेली बेसिस पे अगर मर रहे हो, तो आप बताएं कि किसी और देश के हमले से मरे ना मरे, लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। तो शायद वही पैसा अगर मुल्क के विकास के लिए लगता तो ज़्यादा बेहतर होता। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।